सर हमारे दर्शकों का एक सवाल है। हाँ जी। कि हमारे टारगेट्स हमें बहुत मुश्किल लगने लग जाते हैं और वो टारगेट्स हम खुद बनाते हैं। यस। और हालात भी ऐसे नहीं होते, तो ऐसा क्यों होता है? यस मैडम, ऐसा होता है कई बार कि कोई छोटी सी परेशानी आई और मन परेशान हुआ, फिर एक दो इंसिडेंट और हुए जिससे लगा कि मुश्किलें आ रही हैं, और माना उन मुश्किलों को आदमी मन में घुमा करके बहुत बड़ी देखने लग जाए, तो फिर टारगेट मुश्किल ही नहीं, असंभव या असाध्य मीन्स इम्पॉसिबल लगने लगते हैं। टारगेट के पाथ जो है, जो जिससे चल करके टारगेट अचीव होना है, वो एक्शन लेने का मन नहीं करता, और आदमी यदि एक्शन लेता भी है तो वो हाफ हार्टेड होते हैं, तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, और इससे वो पैटर्न क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है और ये पैटर्न बढ़ता है। जी। हमने देखा है कई बार आदमी की ये हालत हो जाती है कि उससे उसके लक्ष्य के बारे में थोड़ी सी बात करो। आपने कई बार देखा होगा, अपने दोस्तों से पूछो कि भाई आपने तो ये सोचा था करने के लिए, फिर क्या हुआ, तो वो आदमी उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। वो कुछ ऐसी बात बोलेगा कि उसका मतलब ये निकल रहा होगा कि यार ये टॉपिक को छोड़ो, मतलब बात करना छोड़िए, उसके बारे में सोचने से भी उस आदमी को अंदर कई बार फ्रस्ट्रेशन या एक चिड़चिड़ापन सा आने लगता है। तो छोटी सी परेशानी को कई बार क्या बहुत से लोग अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं, और उसको इतना घुमा लेते हैं, इतना टूल दे देते हैं उस बात को, कि फिर उनको टारगेट बहुत बड़ा लगने लगता है, और उनके मन में अपनी जो इमेज होती है वो बहुत छोटी रह जाती है। उसके बाद वो टारगेट उन्हें असंभव लगने लगता है। जी। तो क्या सर इस हमारी जो ये सोच है, हाँ इस जी। सोच को बदलना पॉसिबल है ताकि हमारा जो टारगेट है वो हमें अचीवेबल लगे? यस मैडम, क्योंकि जो पहले वाली सोच थी ना, मीन्स जो हमने अभी डिस्कशन किया पहले क्वेश्चन के अंदर, कि आदमी को वो टारगेट असंभव सा या मुश्किल सा लगने लगता है, या असाध्य लगने लगता है कि काम हो ही नहीं पाएगा, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, या क्लोजर ठीक से नहीं हो पाएगा। वो एक पैटर्न था माइंड का। जी। और हमने कई बार ये डिस्कशन किया है कि एनएलपी की टेक्निक्स की हेल्प से, या सबकॉन्शियस माइंड रीइम्प्रिंटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उनकी हेल्प से हम अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और नए पैटर्न्स को ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमको ऐसे कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हमने मन में घुमा करके टारगेट को बड़ा समझ लिया और अपने आप को छोटा समझ लिया। यानी कि हम ऐसा कर लें कि टारगेट को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। जी। अपना जो लक्ष्य था उसके, सपोज करो हमें जहाँ तक जाना है वहाँ को हमने 4 उसके माइलस्टोन बना दिए, कि पहले ये अचीव करेंगे, फिर इसकी हेल्प से ये करेंगे, फिर ये हो तीसरा आएगा, फिर लास्ट में फाइनल टारगेट में मिल जाएगा। अब छोटा छोटा माइलस्टोन एक टारगेट हो गया। जब आपने उनको ब्रेक किया, दिस इज वन ऑफ दैट वे। लॉजिकल माइंड भी क्या करता है, एक फेमस कोटेशन है कि यू कैन नॉट ईट ए एलिफेंट इन अ सिंगल टाइम, यू कैन ईट बिट बाई बिट। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था। मीन्स आप टारगेट को डिवाइड कर दिया छोटे टुकड़ों में, अब अपने मन के अंदर तुम बड़े और लक्ष्य छोटा, मीन्स लक्ष्य क्या हो गया, टारगेट क्या हुआ, अचीवेबल हो गया। तो इस पैटर्न और भी कुछ इम्प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से ये सोच बदल जाती है, और जो टारगेट पहले इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल लगने लगता है। ये सोच बदल जाती है, और फिर जो लक्ष्य पहले असाध्य लग रहे थे वो अब साध्य या अचीवेबल लगने लगते हैं। सर आप ऐसी कोई टेक्निक्स बताएंगे जिसकी वजह से, जिसके द्वारा लोगों को अपने गोल्स आसान लगे? यस मैडम, जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपने वर्कशॉप में जो दे रहा हूँ लोगों को पेड कंटेंट तो मैं देता हूँ, तो मैं अपने फ्री वीडियोस में ना दूँ। मैं आपको एक बहुत अच्छी और आसान दर्शकों के लिए एक टेक्निक बताता हूँ यहाँ पर, जिसे करके दर्शक अपने माइंड पैटर्न में अपने टारगेट के लिए एक चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चेतन और अवचेतन मन को मिलाकर के एक टेक्निक तो मैंने पहले ही बताई थी कि अपने गोल को छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, फिर बड़ा टारगेट मुश्किल लगता है बट छोटे टारगेट हमें आसान लगने लगते हैं। अब मैं दूसरी एक टेक्निक बताता हूँ जो कि अवचेतन मन से संबंधित है, जिस टेक्निक के बाद जो गोल अभी बहुत मुश्किल लग रहा था वो गोल एक दूसरे आसान गोल की तरह लगने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, छोटे बच्चों से शुरू करते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसे माना मैथ्स तो आसान लगता है, इंग्लिश मुश्किल लगती है, या इंग्लिश आसान लगती है, सोशल स्टडीज़ बहुत मुश्किल लगती है।
अब वो जब एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ की, तो बच्चा बहुत परेशान है। जब इंग्लिश का जिस दिन पेपर है वो कंफर्टेबल है, तो यानी कि अब उसको एसएसटी का पेपर जो है वो उसके लिए टफ गोल हो गया उसके माइंड में, और इंग्लिश का पेपर एक ईजी गोल हो गया। कोई दूसरा बच्चा हो सकता है जिसके लिए एसएसटी का पेपर आसान है और इंग्लिश का पेपर बहुत टफ हो जाएगा, माना उसको ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम है। तो मीन्स एक आदमी के लिए एक चीज़ टफ है, दूसरी आसान हो रही है, दूसरे आदमी के लिए एक चीज़ टफ है, दूसरी आसान हो रही है, राइट। मीन्स हमारे माइंड ने इन चीज़ों को कैसे रजिस्टर किया हुआ है। आपने बात की एनएलपी टेक्निक की, तो एनएलपी में एक टेक्निक है मैडम जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। मीन्स हमें एक चीज़, एक फूड हमें अच्छा लगता है, एक फूड हमें अच्छा नहीं लगता, या एक सब्जेक्ट आसान लग रहा है किसी बच्चे को, दूसरा मुश्किल लग रहा है, किसी आदमी को एक टारगेट आसान लग रहा है, दूसरा टारगेट मुश्किल लग रहा है। तो मीन्स उसके माइंड ने दोनों टारगेट्स को अलग अलग तरीके से रजिस्टर किया हुआ है। मीन्स सब मॉडलिटीज़ जो हैं उसकी, कुछ इमेजेस इंटरनल या एक्सटर्नल, साउंड्स इंटरनल या एक्सटर्नल, और फीलिंग्स एक टारगेट के बारे में जुदा है, दूसरे टारगेट के बारे में जुदा है, इसका मतलब। तो उसके लिए एक टेक्निक है जो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस मैंने आपको बताया। उसमें क्या करना है, शांति के साथ आंख बंद करके आपको बैठना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप कर सकते हैं बाद में। और उसके बाद आपको एक ऐसे टारगेट के बारे में सोचना है जो आपको बहुत आसान लगता है, या स्कूल के बच्चों की बात करें तो जो उनको सब्जेक्ट आसान लगता है उसके बारे में सोचना है, और देखना है कि जब वो उस कार्य को कर रहे हैं तो उन्हें अपना चेहरा कैसा नजर आ रहा है, शरीर के अंदर कैसे भाव हैं, उनकी सांस कैसे चल रही है आराम से, और उनके अंदर से क्या भाव उठ रहा है कि ये तो आसान है, या मैं इसे अभी पूरा कर दूंगा, या ये हो जाएगा काम, इट विल बी डन, इस तरह की बातें उठ रही हैं। फिर उसके बाद उस काम को देखना है जो काम हमें मुश्किल लग रहा है। जो काम ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है, कई बार हम उसकी इमेजेस देख ही नहीं पाते, महसूस भी नहीं कर पाते, या कोई कहीं पर इरिटेशन, कहीं छाती में भारीपन इस तरह से महसूस होने लगता है। अब क्या करना है, फिर से पहले वाले को देखना है कि जब आप जो आसान काम जिसे आप समझते हैं, जिस टारगेट को आप अचीवेबल समझते हैं, आप उस टारगेट पर काम कर रहे हैं, और उस टारगेट पर काम करते हुए आप उससे संबंधित इमेजेस बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उन्हें बड़ा और चमकदार देख रहे हैं। उसके बाद उससे संबंधित साउंड्स को अंदर सुन रहे हैं कि मज़ा आ रहा है, क्या ये टारगेट तो इजीली अचीव हो जाएगा, मैं इसे कर दूंगा, इट विल बी डन, आई एम एंजॉइंग, इस तरह की बातें जो अंदर उठ रही हैं वो, और अंदर जो फीलिंग्स कंफर्ट की हैं उन्हें बढ़ाते हुए, और फिर अपनी इन फीलिंग्स को पूरी तरह से इंटेंसली महसूस करते हुए, इन फीलिंग्स को कैरी करते हुए अब उस टारगेट के बारे में सोचना है जो आपको अभी पहले मुश्किल लगता था और जिस काम को आप परफॉर्म करना चाहते हो। उस अपने माइंड सेट को मेंटेन करते हुए, जो पहले टारगेट का माइंड सेट है कि जिसमें आपको चीज़ें अचीवेबल लग रही हैं, अंदर से वो साउंड सुनाई दे रही हैं कि कॉन्फिडेंट हैं आप, उस माइंड सेट को मेंटेन करते हुए अपनी इमेजिनरी विजुअलाइजेशन में आपको देखना है कि आप दूसरे टारगेट की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हो। वो काम कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उससे रिलेटेड काम ही हो। मैं बोलता हूँ, कोई आदमी सुबह ही जाकर के अपनी शॉप या ऑफिस खोलता है, बैठता है और शाम को घर आता है, तो ये एक काम है जो उसे डेली रूटीन में कर रहा है और उसे आसान लग रहा है। तो उसी काम के बारे में सोचे कि मैं बड़े आराम से जाता हूँ, बैठता हूँ, जिस तरह की फीलिंग वहाँ पर रखता हूँ, जो काम मैं वहाँ पर करता हूँ, और उसी तरह की फीलिंग्स में वो उस काम को करे जहाँ से उसका मन उसे दूर हटा रहा है, दूर भगा रहा है। तो 3, 4, 5 बार करने के बाद वो आदमी पाएगा कि उसको मुश्किल वाले काम में भी वही फीलिंग आने लगी जो आसान वाले काम में आती है। मीन्स कोई भी टारगेट हो, यदि हमने बनाया है तो इसका मतलब है हमारे मन में उस काम को करने की इच्छा उठी है। एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेस। उसको पूरा करने के सारे संसाधन आपके अंदर हैं, केवल आपका साइको न्यूरोलॉजिकल जो स्टेट है वो ऐसा हो गया है कि आप अपने उन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही हम अपनी मनोस्थिति को बदलते हैं तो हमें वो साधन दिखने लगते हैं, टारगेट अचीवेबल लगने लगता है, और हमें पता रहता है कि हमें कैसे बढ़ना है, क्या करना है। तो दोस्तों, मैंने 2-3 चीज़ें बताई। टारगेट को छोटा कर लें, छोटा मीन्स टारगेट पूरा बड़ा है, उसके 2-3-4 टुकड़े कर लें, माइलस्टोन्स बना लें। तो माइलस्टोन छोटे छोटे हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि मैं तो बड़ा हूँ और ये छोटे छोटे टारगेट्स हो गए जो अचीव करने हैं, 3 या 4, और मेरा बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। जैसे आपके मन में जाएगा कि आप बड़े हैं, लक्ष्य छोटा, आप इजीली ऐसे अचीव कर लेंगे।
दूसरा मैंने बताया कि पहले अपनी सब मॉडलिटीज़ मीन्स अपनी फीलिंग्स, इमेजेस और साउंड्स को ढूंढिए कि वो काम जो आपको आसान लगता है, आपके अंदर क्या चित्र आते हैं, क्या आप अपने बारे में उस समय सोच रहे होते हैं, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या आपके अंदर भाव उठ रहे होते हैं जो आसान लगता है। और उन्हीं भावों को मेंटेन करते हुए अपने मन में, अपने विजुअलाइजेशन में उस काम को करिए जो आपको मुश्किल लग रहा है। आप देखेंगे 2-4 बार करने के बाद कि उस काम से संबंधित अब आपका मन दूसरी तरह के मैसेज देने लगा है, आपको उस काम से संबंधित सॉल्यूशन देने लगा है, और क्या करना है ये बताने लगा है, और बस उसके बाद फिर आपको एक्शन लेना शुरू। उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आगे हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।